हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारा में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका माता रानी के धाम वैष्णो देवी से। तो यहाँ से अपनी यात्रा शुरू होती है। ये बाणगंगा स्टार्टिंग का एंट्री गेट है। एंट्री कराएंगे और फिर अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। तो लेते हैं माता रानी का नाम। बोलो वैष्णो मैया की जय। जय माता दी। जय माता दी। ये हम जिस जगह पे खड़े हैं इसे बाणगंगा कहते हैं। यात्री यहाँ से नहा धो के अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुबह 6:15 बजे हमने हमारे होटल से चलना शुरू किया था। अभी बज रहे हैं 7:30, सवा घंटे करीब हुआ है हमें। नीचे से 2 मंदिर नीचे गए। पहला गीता मंदिर गया और एक हनुमान जी का मंदिर गया। 2 मंदिर माता रानी के और हनुमान जी के नीचे से गए। और ये पीछे पहला स्टेप आया है चरण पादुका। तो दर्शन करेंगे और फिर आगे की तरफ मुझे यात्रा कंटिन्यू करेंगे। अभी तो चरण पादुका मंदिर बंद है। ये सुबह 8 बजे खुलता है। 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कंटिन्यूस खुला रहता है। अभी 8 बजे खुलेगा। अभी तो 7:30 हो रहा है। आधा घंटा वेट करना पड़ेगा अगर दर्शन करना है तो दर्शन हम रिटर्न में करेंगे। ये चरण पादुका से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो कटरा सिटी का इतना मस्त व्यू आता है ना। ये सामने कटरा सिटी है और ये अभी जिस रास्ते से हम चढ़ के ऊपर आए वो रास्ता है। दो घंटे हो गए हमें चलते चलते। 1-2 छोटे छोटे ब्रेक भी लिए। एक साथ तो पड़ा इतनी चढ़ाई चढ़ी नहीं जाएगी। तो 3.5 पौने 4 किलोमीटर के जैसा हमने कवर कर लिया है 2 घंटे में। धीरे धीरे चल रहे हैं। आए हैं तो दर्शन तो करेंगे, करके जाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। पूरी घाटी में काले काले बादल मंडरा रहे हैं। अब बारिश होगी या नहीं होगी तो पता नहीं, बट बादल ने स्वागत तो अच्छा खासा किया है। 11 बजे से 5 बजे तक क्या वैसे भी आगाही है बारिश की कि बारिश आ सकती है। एंट्री गेट से हमें 2.5 घंटा हो गया यहाँ पहुँचने में। बाणगंगा जो मेन फर्स्ट एंट्री गेट है। अभी बज रहा है सुबह के 9। अर्धकुमारी 1.25 किलोमीटर जैसा है, यानी कि पौने 5 किलोमीटर के आसपास हमने काट दिए हैं 2.5 घंटे में। और ऊपर बादल लगे हुए हैं। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। उमस हो रही है। गर्मी तो उतनी नहीं लग रही तो उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। और जितना बचा के लाए थे ले से, जितना बर्फ़ बचा के लाए थे सारा गल गया हमारा। 2-2.5 घंटे में सारा बर्फ़ गल गया। इसके अंदर आ गया सारा बर्फ़। साफ करके पूरा दिन घूमते थे। धूप भी रहती थी, हवा भी चलती थी और धूप भी लगती थी, कभी पसीना नहीं होता था।
और यहाँ धूप ही नहीं है तो भी पसीना इतना सारा हो रहा है ना, हालत बिगड़ गई है। सारा बर्फ गल गया है, पानी भी गर्म हो गया है। अभी तक हम बादल हमारे से ऊपर थे और अब हम बादलों से ऊपर हो गए। नीचे पूरी घाटी में बादल आ गए हैं। क्या मस्त फॉगी वातावरण हो गया है और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह का 10 बज रहा है और अर्ध कुमारी अभी आधा किलोमीटर जैसा रह गया है। यहाँ हम रुके थे, कॉफ़ी वगैरह पिया और बिस्किट लिया था। एक हल्का सा 15-20 मिनट का होल्ड किया है। सुबह से चल रहे थे 6:15 बजे से लेके 9:45 बजे तक, तो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे के आसपास हम चले। अब आधा किलोमीटर जैसा अर्ध कुमारी रह गया है। बढ़ते हैं आगे और वातावरण इतना मस्त फॉगी हो गया है ना, मज़ा आ रही है ना चलने की। एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, बस क्लास वातावरण हो रखा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मस्त फॉगी वातावरण हो रखा है और भी पसीना नहीं हो रहा है, पर हवा चल रही है तो मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। ये अर्ध कुमारी से 200-300 मीटर पहले ये 2 रास्ते कटते हैं, एक ऊपर जाता है और एक इस तरफ सीधा जाता है। ये जो रास्ता जाता है इससे घोड़े वगैरह चलते हैं और 1 किलोमीटर लंबा है। ये हाथी मत्था मार्ग है और ये जो पीछे का जो रास्ता है जिससे हम अभी क्लाइंब करेंगे ये 1 किलोमीटर कम है। अगर आप हाथी मत्था मार्ग से जाते हैं तो 6.5 किलोमीटर भवन पड़ता है और हिमकोटी मार्ग से जाते हैं जिससे ई रिक्शा चलती है, वो आप मार्ग आपको 5.5 किलोमीटर पड़ता है। हम 1 किलोमीटर शॉर्ट मार्ग से जाएंगे क्योंकि इस तरफ घोड़े वगैरह नहीं चलते। हिमकोटी मार्ग पर जैसे ही आप अंदर आते हैं तो चेक पोस्ट पड़ता है और चेक पोस्ट के जैसे बाहर निकलते हैं तो ये ई रिक्शा का काउंटर है। पर पर्सन 450 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है ई रिक्शा का। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये ई रिक्शा के लिए लाइन लगी है। आगे ई रिक्शा खड़ी होगी, तो भी दिखाता हूँ मैं आपको। अर्ध कुमारी से भवन का ई रिक्शा का जो चार्ज है वो 450 रुपीज़ है पर पर्सन और पूरे दिन में सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के लिए पूरे दिन में 60 ट्रिपें चलती है। तो ये है ई रिक्शा काउंटर, देखिए ये ई रिक्शाएँ खड़ी है। आप हिमकोटी मार्ग पर 250 से 300 मीटर के जितना आगे पैदल आते हैं तो एक रास्ता राइट साइड में ऊपर की तरफ चलता है अर्ध कुमारी के लिए, जहाँ बोर्ड लगाया है 400 मीटर्स अर्ध कुमारी। तो अभी हम अर्ध कुमारी में जा रहे हैं। सिचुएशन क्या है, किस प्रकार के दर्शन मिलते हैं, अगर दर्शन पॉसिबल होंगे तो करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, और अगर पॉसिबल नहीं हुए तो फिर इसी रास्ते से हम वापस नीचे उतरेंगे। क्योंकि आगे वाला रास्ता हाथी मत्था वाला वो थोड़ा लंबा है और उस तरफ घोड़े वगैरह चलते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ घोड़ों की है। तो इस प्रकार का रास्ता है भवन के अंदर जाने का। तो अंदर की तरफ जाते हैं और देखते हैं आगे अर्ध कुमारी की हालत क्या है। इधर पीछे के भी पूरे पोर्शन पे लोग आराम से सो रखे हैं। यहाँ दर्शन करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 8-8, 10-10 घंटे का वेटिंग बताते हैं। एक अम्मा अभी मिली थी तो उनको तो उन्होंने बोला कि टिकट वगैरह जो उन्होंने कूपन देते हैं यहाँ से कूपन दिया और बोला अम्मा 48 घंटे के बाद नंबर आएगा, 2 दिन के बाद। अम्मा ऊपर आराम जाके दर्शन भी करके आई, एक नाइट ऊपर स्टे भी किया और अभी नीचे आई है। तो ऐसा दिखता है, देख लो, ये है अर्ध कुमारी। जय माता रानी।
गर्भजून का कूपन पास हमने ले लिया है। 24 आवर्स प्लस टाइम दिया है। अभी 150वां नंबर चल रहा है और कौन सा 209 और 209 नंबर हमें मिला है। तो 24 आवर्स बोला है, यानी कल सुबह इसके बाद नंबर आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तब तक हमने माता जी के बाहर से दर्शन कर लिए हैं। माता जी भला करे। अब ऊपर जाके आते हैं, देखेंगे, यहीं से नीचे उतरेंगे। अगर दर्शन का टाइम हो जाएगा, हमारा नंबर आने वाला होगा, तो हम दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। इनसाइड तो कुछ भी, यहाँ ये बाहर के मंदिर में कुछ ले जाने नहीं जा रहे, तो भूगर में तो क्या ले जाने देंगे। कोई मंदिर के अंदर कहीं भी कुछ अलाउड नहीं है। मोबाइल पर्स तक नहीं ले जाने देते, जेंट्स पर्स तक अलाउड नहीं है। टॉयलेट और पर्स वो भी उतार देना पड़ता है। तो अब चलते हैं अपने आगे की तरफ, भवन की तरफ। ये सब लोग रात को आके यहाँ वेटिंग में है। आधा अर्धकुमारी आवे आधा चढ़ जाता है। इस प्रकार से कंबल वगैरह लेके और फिर सब लोग आराम करते हैं। हमने सुबह स्टार्ट किया है, सीधे भवन पे जाएंगे। वैष्णो देवी की यात्रा आप आराम से सरल टुकड़ों में भी कर सकते हैं। जैसे आप नीचे से चले 6 किलोमीटर ऊपर अर्धकुमारी आइए, यहाँ नीचे आपको कंबल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आप जैसे ये लोग विश्राम कर रहे हैं वैसे विश्राम कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। नहाने धोने की व्यवस्था भी है। फिर यहाँ से आप भवन जाइए। भवन में भी आपको इसी प्रकार के रहने और खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है। वहाँ पे बेड वगैरह वगैरह सब कुछ है, होटल भी है ऊपर भवन में। फिर वहाँ से आप अगर भैरवनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं तो वाया वॉक से भी जा सकते हैं, पैदल भी, और अब तो ट्रॉली भी चलती है। तो वहाँ से 1.5 किलोमीटर है भवन से ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर। बट वो चढ़ाई बहुत टफ पड़ती है। आफ्टर ये जो 11.5 किलोमीटर भवन का जो ट्रैक कर लेते हो, उसके बाद वो चढ़ाई आपको बहुत टफ पड़ती है। तो लोग ट्रॉली से भी जाते हैं। फिर रिटर्न में भी अगर आपसे सलंग नहीं उतरा जाता तो अर्धकुमारी आके आराम कर सकते हैं, या रिटर्न तो लगभग जनरली लोग उतर ही जाते हैं। बट आप इस तरह टुकड़ों में भी आप वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। चलो आ जाओ सबके साथ। जय माता दी, जय माता दी। इतने बाकड़े एक साथ भरे मिलेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हिमकुंडी में यहाँ तीसरी चेक पोस्ट आई है और यहाँ पर आपको हिमकुंडी में मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाती है। इससे पहले हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट तो नहीं, चाय बिस्किट खाया था। अभी कढ़ी चावल खाए, थोड़ा थोड़ा खाते पीते चलते हैं तो अपना टारगेट पूरा होता जाएगा। हिमकुंडी से भवन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है। अभी बज रहा है 12:30 तो पहुँचते हैं भवन और माता जी के दर्शन करेंगे। कि ज़्यादातर सब है नाइट नौकरी करके आए हैं, सब सो रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। ये मेरे पीछे पार्वती भवन है और यहाँ पीछे से ट्राम जाती है जो ऊपर आपको भैरव बाबा के दर्शन कराती है। लगभग हम पहुँच गए हैं। ये जो पीछे है ये बैटरी कार स्टैंड है। यहाँ तक बैटरी गाड़ियाँ आती है और आपको यहीं से ड्रॉप करती है और यहीं से पिकअप करती है। 2 बजे आ गए थे हम ऊपर, नहा धो के फ्रेश हुए। 3 बज रहा है। अब जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। पहले मंदिर से आगे तक जाते हैं, थोड़ा वीडियो लेते हैं
आउटसाइड का, इनसाइड तो पॉसिबल ही नहीं है। और फिर सामान अगर आगे के लॉकर में जमा कराएंगे और फिर दर्शन करने जाएंगे। हाँ, प्रसाद काउंटर से प्रसाद ले लिया हमने, अब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। बस उंगलियों से पकड़ कर कैमरे के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने कंप्लीट करने के बाद हम रोपवे से अभी काल भैरव के दर्शन के लिए आए हैं। रोपवे का 100 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, अप एंड डाउन का। तो आप जब भी आएँ रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं अभी। और दूसरा, 4 बजे रोपवे का टिकट बंद हो जाता है, तो अगर आप यहाँ आते हैं और टिकट का वैलिडिटी 2 घंटे का ही देते हैं लोग। नहीं तो लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी जैसे आते हैं, हम जैसे आगे थे 2 बजे आके तुरंत टिकट ले ले और फिर पड़ा रहे हो तो नहीं चलता। तो देख के टिकट लीजिएगा। ये सामने काल भैरव का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि काल भैरव के दर्शन नहीं करो तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है, इसलिए हम आ गए, दर्शन किए हमने। इनसाइड वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। भैरव जी का मंदिर, और पूरा वातावरण फॉगी फॉगी हो रखा है। दूसरा कुछ आगे पीछे तो कुछ शूट होगा नहीं, वरना यहाँ से नीचे भवन के दर्शन होते हैं। ये रेलिंग के बाहर तो कुछ दिखेगा ही नहीं, नीचे तो पूरा फॉगी फॉगी हो रखा है। बस ये 2-4 पेड़ दिखते हैं, उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, वरना यहाँ से भवन के फर्स्ट क्लास दर्शन होते हैं। तो काल भैरव के भी दर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। काफी अभी उतना नहीं था तो दर्शन फटाफट हो गए, वरना यहाँ भी 1.5-2 घंटा तो लगता ही है। अब यहाँ से जाएंगे हम वापस नीचे रोपवे के द्वारा। तो रोपवे से हम बाहर आ गए हैं, अब वैष्णो देवी धाम में वापस आ गए हैं। दर्शन हमारे दोनों कंप्लीट हो गए, यात्रा हमारी संपन्न हुई। हल्का सा वातावरण थोड़ा क्लियर हुआ है, तो सामने का थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दूर सामने की तरफ पीछे भवन है। बस यहाँ बीच की तरफ कहीं भवन है, भवन अभी क्लियर नहीं दिख रहा है। तो दर्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी। जय माता दी। तो 5:30 हुआ है, 5:30। हमने हमारी रिटर्न यात्रा शुरू कर दी है। दर्शन हमारे दोनों कंप्लीट हो गए, मस्त फर्स्ट क्लास दर्शन हुए। भीड़ भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, हाँ बस खाली थोड़ा ये फॉगी वातावरण था। दोनों बाजू फायदा नुकसान है, वातावरण फॉगी नहीं होता तो गर्मी लगता, फॉगी है तो नीचे का कुछ शूट हो नहीं रहा। तो दर्शन हमारे हो गए। जय माता दी, जय माता दी। अब यहाँ से हम नीचे रिटर्न यात्रा शुरू करते हैं। जो प्रीपेड ई रिक्शा काउंटर है उसका ऊपर आने का जो चार्ज है अर्धकुमारी से टेम्पल तक, भवन तक 450 रुपीज़ है, और यहाँ से नीचे जाने का चार्ज 300 रुपीज़ है। अगर कोई आना चाहता है तो ये इन्फॉर्मेशन थी उसके लिए। बाकी जय माता दी।
जय माता दी। ये भवन से हम 1 किलोमीटर जैसे नीचे उतरे हैं अभी। सामने सूरज देवता प्रकट हुए हैं, मगर बादलों ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है अभी। इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हल्की हल्की सी सनलाइट आ रही है बस। साढ़े 5 बजे से उतरना स्टार्ट किया था हमने, 7 बज रहा है। अभी हम अर्ध कुमारी पहुंच गए हैं। 5.5 किलोमीटर हमने 1.5 घंटे में उतार दिए हैं। ये पीछे अर्ध कुमारी ई कार स्टैंड है, ई रिक्शा स्टैंड है। यहाँ तक हम आ गए हैं अभी। अभी बज रहा है 7 बज रहा है अभी। अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे। 6 किलोमीटर की उतराई अभी बाकी है। 5.5 किलोमीटर हमारे उतर गए 1.5 घंटे में। हाँ तो दोस्तों, हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है। ये पीछे मेन गेट है, बाहर आ गए हैं हम। यात्रा हमारी अभी कंप्लीट हो गई है। 5:30 को हमने नीचे उतरना स्टार्ट किया था, 2 ब्रेक लिया और 2 ब्रेक के साथ 9:45, अभी 9:45 हो रहा है। हम गेट से बाहर आ गए। अब यहाँ से अपने होटल की तरफ जाएंगे। दुकान लग गई, थोड़ा बोलने में भी तकलीफ हो रही है। हाँ तो दोस्तों, माता वैष्णो रानी की यात्रा पूरी करके हम हमारे रूम पर आ गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, नीचे उतरे थे हम 9:45 को और 1.25 किलोमीटर जैसा और होगा जो मेन एंट्रेंस है बाणगंगा, वहाँ से हमारा होटल। आने में 20-25 मिनट और लगा। अभी बज रहा है 10:20। सो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। अपने होस्ट एंड दोस्त सुनील को आज्ञा दीजिएगा। और आज का ये माता रानी का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। और कमेंट, खास कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।